नमस्कार। ये हफ्ता भारत के लिए कह सकते हैं काफी उथल-पुथल भरा रहा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 4 बड़ी अहम कहानियों की जो देश की दिशा तय कर रही हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी घटना की जिसने इंटरनेशनल एविएशन की दुनिया में सचमुच सनसनी फैला दी। एक हाई प्रोफाइल एयर शो में एक बेहद दुखद हादसा। फिर हम लौटेंगे अपने देश जहां एक अनदेखा दुश्मन राजधानी दिल्ली का दम घोट रहा है। एक ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जिसके लिए अब कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। और फिर कुदरत का कहर। एक जोरदार भूकंप ने लाखों लोगों के दिलों में दहशत भर दी। और आखिर में जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बड़ा कदम जिसके नतीजे शायद बहुत दूर तक जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इनके मायने क्या हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है दुबई एयर शो के आसमान में। ये वो मंच था जहां भारत अपने देश में बने तेजस फाइटर जेट की ताकत दिखाने वाला था। लेकिन जो एक जीत का पल होना था वो पलक झपकते ही एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। अब तक जो पता चला है उससे लगता है कि टेक ऑफ के ठीक बाद कोई बड़ी सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। और यहां पायलट ने जो किया वो सच में एक हीरो का काम था। उन्होंने उस बिगड़ते हुए जेट को आबादी वाले इलाकों से दूर मोड़ दिया। सोचिए इस एक कदम से कितनी जानें बची होंगी। अब जांचकर्ता एक बहुत ही उलझी हुई पहेली को सुलझाने में लगे हैं। यूएई और इंडियन एयरफोर्स की एक जॉइंट टीम 3 जरूरी सवालों पर फोकस कर रही है। क्या इंजन फेल हुआ था? क्या कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी? या फिर इजेक्शन सिस्टम ने ही धोखा दे दिया? अधिकारियों का शौक में होना लाजमी है। देखिए तेजस का इंटरनेशनल एयर शोज में अब तक का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है और इसीलिए ये घटना और भी ज्यादा परेशान करने वाली और चौंकाने वाली बन जाती है। इस हादसे का असर सिर्फ उस क्रैश साइट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत के उन बड़े प्लान्स पर भी पड़ सकता है जिसके तहत वो अपने देश में बने फाइटर जेट्स को दुनिया भर में बेचना चाहता है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। लेकिन अब हम अपना ध्यान आसमान में ही मौजूद एक दूसरे तरह के संकट की ओर ले चलते हैं। विदेश में हुए एक हादसे से अब हम घर लौटते हैं जहां एक खामोश दुश्मन कहर बरपा रहा है। दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा के घने कोहरे में लिपटी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 से 500 के खतरनाक लेवल पर है। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना गंभीर न लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक ऐसे शहर में रह रहे हो जो हर वक्त सिगरेट के धुएं से भरा हो। ये एक इमरजेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ एक हेल्थ वार्निंग नहीं है, इसके असल दुनिया में नतीजे दिखने लगे हैं। क्रिकेट की दुनिया में BCCI अब U23 वनडे नॉकआउट मैच दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने पर सोच रहा है, क्योंकि जाहिर है एथलीट्स के लिए ऐसी जहरीली हवा में खेलना बहुत खतरनाक है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये तो अब एक खतरनाक सालाना पैटर्न बन चुका है जो ना सिर्फ खेल बल्कि राजधानी में पब्लिक हेल्थ और आम जिंदगी के लिए भी एक बड़ा अलार्म है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की तरफ जिसने अचानक पूर्वी भारत के कई हिस्सों को दहला दिया। जरा सोचिए, आपके पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से हिलने लगे। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए यही हकीकत थी जब बांग्लादेश में सेंटर वाले 5.7 तीव्रता के भूकंप ने सब कुछ हिला कर रख दिया। एक रहवासी ने तो इसे मेरी जिंदगी का सबसे तेज झटका बताया। कोलकाता और आसपास के जिलों में भूकंप के झटके बहुत साफ महसूस किए गए। चारों तरफ डर का माहौल बन गया और शहर की सेवाओं जैसे मेट्रो पर भी इसका असर पड़ा। अच्छी बात यह है कि इस बार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे एक वार्निंग साइन की तरह लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये घटना इस इलाके में आने वाले भूकंप के खतरों के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। हमारी आखिरी कहानी का रुख है डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की तरफ, जहां अमेरिका ने भारत के साथ एक बड़ी आर्म्स डील को मंजूरी दी है। ये कोई मामूली हथियारों का सौदा नहीं है, इसमें वो हाईटेक इक्विपमेंट शामिल हैं जो भारत की नेवी और एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इससे उन्हें एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स का खेल शुरू होता है। अमेरिका इस डील को इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का मानना है कि ये एक उकसाने वाला कदम है जो इस क्षेत्र में पावर के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देगा। इन सब के बीच भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब बात इंडो पैसिफिक की हो तो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हित सबसे पहले आते हैं। तो ये थीं वो 4 बड़ी घटनाएं, चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग
और हर एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती। सब मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाती हैं जो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आने वाले वक्त में भारत का रास्ता कौन सी घटना तय करेगी। क्या वो एक अचानक हुई त्रासदी होगी, या फिर ये हर साल लौट कर आने वाला स्वास्थ्य संकट, जमीन से मिली एक चेतावनी, या फिर ताकत का ये नया रणनीतिक खेल।